संजय मल्होत्रा ने वेंसडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के 26th गवर्नर के रूप में अपने पैड का अधिकार संभाल लिया है। ये तब हुआ जब उनके पूर्व पदाधिकारी शक्तिकांता दास का टेन्योर ट्यूसडे को समाप्त हुआ। संजय मल्होत्रा को अगले 3 सालों के लिए आरबीआई गवर्नर बनाया गया है। उनका पहले का अनुभव रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में रहा है, जहां उन्होंने काफी महत्वपूर्ण नीति और आर्थिक रिफॉर्म्स पर काम किया। उनकी अपॉइंटमेंट के साथ हाई इन्वेस्टर्स के लिए नए सवाल उठते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का रोल किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा होता है। मल्होत्रा के लिए ये एक चैलेंजिंग समय है, क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन, बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। इन्वेस्टर्स को उनकी पॉलिसीज और डिसीजंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मार्केट में उनकी लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर पर जब बात इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी मैनेजमेंट की होती है। अगर मल्होत्रा अपने टेन्योर में इफेक्टिव पॉलिसीज लाते हैं, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को उनकी पहली डिसीजंस और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर नजर रखनी चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि उनका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होगा। आरबीआई की पॉलिसीज का सीधा प्रभाव इन्फ्लेशन रेट, लोन अवेलेबिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना जरूरी है।